बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे, लास्ट टाइम हम जब पढ़ रहे थे तो हमने चैप्टर नंबर 10 जो है वो उसको पढ़ा था। तकरीबन 2 छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़े थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने घर में उनको बैठ कर प्रिपेयर किया होगा। बेटे, अगर आपने वो नहीं किए तो काइंडली इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक बेटे जब हम नेक्स्ट लेक्चर दिया करेंगे ना तो वो पिछले से लेट करेगा। अगर आप पहले वाले को नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे की भी समझ नहीं आएगी। इस तरह से हमारी जो सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो काइंडली आपने उसको साथ साथ प्रिपेयर करना है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अज़ीज़ आप मेरी बात जो है वो मान लेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे चैप्टर हमारा है बेटे नंबर 10 जिसको हम पढ़ रहे थे, उसका नाम है अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट। A mild attack of locust। टिड्डी दिल का हमला। जो आज बेटे हमने जो स्टार्ट करना है वो हमारा है पैराग्राफ नंबर 3। तो चले बढ़ते हैं अपने लेसन के। पेज नंबर मेरे पास है 62। पैराग्राफ नंबर है 3। क्या लिखा है? कह रहा एंड ऑफ दे रैन अगेन। अब वो भाग कर चले गए। द 2 वाइट मैन विद दैम। उनके साथ 2 गोरे आदमी थे, जिनका कलर जो है वो सफ़ेद था। एंड इन अ फ्यू मिनट्स मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और चंद लम्हात के अंदर, मार्गरेट कुड सी, वो देख सकती थी, द स्मोक ऑफ फायर्स, आके धुएं को, फ्रॉम ऑल अराउंड ऑफ द फार्मलैंड्स, ज़ेरे काश्त जो ज़मीन होती है उसके इर्द गिर्द से। फार्मलैंड्स बोलते हैं बेटे ज़ेरे काश्त जो ज़मीन होती है। फार्मलैंड, इसका हम बेटे सिनोनिम्स लिखेंगे तो फार्म भी बोलते हैं इसको अकेला, और लैंड भी आप बोल सकते हैं। दोनों में से जो आपका दिल करे आप इसको याद कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि ज़ेरे काश्त जो ज़मीन है इसके इर्द गिर्द से उड़ते हुए धुएं को मार्गरेट चंद ही लम्हात के बाद जो है वो देख सकती थी। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर। पाइल्स बेटे बोलते हैं ढेर को, जो एक जगह किसी चीज़ का अम्बार लगा लिया जाता है उसको बोलते हैं। अगर हम इसके बेटे सिनोनिम्स की तरफ बढ़ें तो पाइल्स जो है वो उसको स्टॉक को भी बोलते हैं और हीप को भी बोलते हैं। हीप या स्टॉक किसी चीज़ को करना, जमा कर लेना, इकट्ठा कर लेना। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर। वहाँ पर लकड़ी और घास के जो हैं वो ढेर तैयार किए गए। देयर वर 7 पैचेस ऑफ वेयर्ड सोल। वेयर्ड बोलते हैं बेटे खाली को, एम्प्टी को, जहाँ पे कोई चीज़ ना हो। वेयर्ड, एम्प्टी, खाली, यहाँ पे कोई चीज़ ना हो। देयर वॉज 7 पैचेस ऑफ वेयर्ड सोल। वहाँ पे खाली ज़मीन के जो हैं वो 7 किताब थे। येलो कलर्ड एंड पिंक। उनके अभी तक वहाँ पे जो ज़मीन थी उनका रंग जो था वो जर्द था और गुलाबी था। वेयर न्यू मलाइज वर जस्ट शोइंग। मलाइज जो बेटा मकई जब हम बोते हैं तो उसके जो छोटे छोटे गोशे होते हैं उनको बोलते हैं मलाइज। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की तरफ बढ़े, मलाइज कॉर्न को बोलते हैं, मकई को। मेज़ भी बोलते हैं इसको। एक और सिनोनिम्स भी आप इसमें याद कर सकते हैं। वेयर देयर न्यू मलाइज वर जस्ट शोइंग। अभी भी वहाँ पे मकई के नए नए गोशे जो है वो नज़र आ रहे थे। मेकिंग अ फिल्म और ब्राइट ग्रीन। फिल्म बेटे बोलते हैं स्क्रीन को बोलते हैं, पर्दे को बोलते हैं। वो भी आपने स्क्रीन जो पर्दा बन जाता है किसी चीज़ का जैसे शक्ल के अंदर, उसको बोलते हैं। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द देयर वर 7 पैचेस ऑफ वेयर्ड सोल येलो कलर्ड वेयर न्यू मलाइज वॉज जस्ट शोइंग। जहाँ पे अभी भी नए जो गोशे थे वो नज़र आ रहे थे। मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, जो सब्ज रंग के चमकदार पर्दा बना रहे थे। एंड राउंड ईच ड्रिफ्टेड अप। ड्रिफ्ट अप का बेटे मतलब होता है राइज करना, उठ जाना, किसी का ढेर की शक्ल के अंदर ऊपर उठना। जब हवा की वजह से कोई चीज़ इकट्ठी हो जाती है और वो ऊपर उठती है बेटे, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, राइज को बोलते हैं। एंड राउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड ऑफ स्मोक। और इनके इर्द गिर्द से जो है वो गहरे रंग के धुएं के बादल उठ रहे थे। दे वर थ्रोइंग, वो फेंक रहे थे, वेट लीव्स, गीले पत्तों को, ऑन द फायर्स नाउ, अब आग पर वो गीले पत्तों को फेंक रहे थे। टू मेक इट एक्यूरेट,
एक्यूरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कड़वा बनाना, तो बिटर भी हम इसका सिनोनिम जो है वो ले सकते हैं। एक्यूरेट, बिटर, किसी को चीज़ को कड़वा बनाना। वो कह रहा है वो आग के ऊपर गीले पत्तों को फेंक रहे थे टू मेक इट एक्यूरेट, इसको कड़वा बनाने के लिए, एंड ब्लैक, और स्याह बनाने के लिए। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट जो थी वो पहाड़ियों को देख रही थी। नाउ दे वर आ लॉन्ग, अब वहाँ पे काफ़ी लंबा, लो क्लाउड एडवांसिंग, एक कम बुलंदी वाला जो बादल जो है वो आगे बढ़ रहा है। एडवांस का मतलब होता है बेटे आगे बढ़ना, एडवांसिंग, गो अहेड, किसी चीज़ का आगे की जानब मूव करना। लो क्लाउड एडवांसिंग, अब वहाँ पे जो है वो एक कम, नाउ देयर वाज लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, अब वहाँ पे लंबा और कम बुलंदी वाला बादल जो है वो आगे बढ़ रहा। रस्ट कलर स्टेयर, अभी भी उसका जो रंग है वो जर्द है। स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड, स्वेलिंग का बेटे वैसे मतलब होता है सोजिश के मानों में हम आमतौर पर लेते हैं, लेकिन स्वेलिंग का मतलब सेपरेशन को भी बोलते हैं बेटे। स्वेलिंग का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलना। स्वेलिंग को ना हम आमतौर पर जब बेटे बात करते हैं तो हम आमतौर पर इसको जो है वो सोजिश के मीनिंग के अंदर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब सेपरेशन होगा। स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड, जैसे ही वो उसको देखती है तो वो आगे और तरफ की जानब जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही है। नेबर्स, हमसायों, क्विक क्विक, जल्दी करो, देयर कम द लॉकस, वहाँ पे टिड्डी दिल आ गए हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप इटन टू द ग्राउंड, अब यहाँ पे ना बेटे एक सेंटेंस ही इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। उसने लिखा ओल्ड स्मिथ हैड, तो हैड को ना उसने 2 दफ़ा इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे बेटे एक बात ज़रा ज़हनशीन कर लें, यहाँ पे लिखा ना ओल्ड स्मिथ के बाद हैड, तो जो 2 हैड है उसमें पहले वाला हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये वाला हैड जो है वो ओरिजिनल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कह रहा ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप इटन टू द ग्राउंड, बूढ़ा स्मिथ जो है वो उसकी फसल ज़मीन तक खाई जा चुकी है, मतलब कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी वहाँ पे। क्विक, जल्दी करो, गेट योर फायर स्टार्टेड, आग को जलाना शुरू कर दो। फॉर ऑफ अ कोर्स, और यकीनन, वाइल एवरी फार्मर हॉप्ड, जब हर किसान की यही ख्वाहिश होती है, द लोकस्टस वुड ओवरलुक हिज फार्म, के टिड्डी दिल जो हैं वो उनके खेत को नज़रअंदाज कर दे। ओवरलुक, निगलेक्ट करना, ओवरलुक इस फार्म, हर किसान की यही ख्वाहिश होती है कि टिड्डी दल उनके खेत को नज़रअंदाज कर दे, एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और आगे वाले पर मूव कर जाएं, चले जाएं। इट वॉज ओनली फेयर, बेहतरीन बात यह है, टू वॉर्न ईच अदर, कि हर एक को वॉर्न कर दिया जाए, मुतला कर दिया जाए, इतला दे दी जाए। वॉर्न, इन्फॉर्म करना, बेहतरीन बात यह है कि हर एक किसान को जो है वो इतला दे दी जाए। टू ईच अदर, इट इज़ वॉज ओनली फेयर टू वॉर्न ईच अदर एंड वन मस्ट प्ले फेयर, और हर एक को वाज़े तौर पर बात क्लियर कर देनी चाहिए। एवरीवेयर, हर जानब, 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, कंट्री साइड बोलते हैं देहात को, गाँव को, तो कह रहा है एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, सेहत जो गाँव जो है उसके 50 मील अतराफ के अंदर। द स्मोक वाज राइजिंग, धुआं जो है वो उठ रहा था। फ्रॉम मैरियड्स ऑफ फायर्स, मैरियड्स बोलते हैं अनगिनत को, मैरियड्स नंबरलेस। द स्मोक वाज राइजिंग फ्रॉम मैरियड्स ऑफ फायर, अनगिनत जो वहाँ पे लातदाद लोगों ने जो है वो वहाँ पे आग लगा दी थी, उसकी वजह से जो धुआं उठ रहा था। कह रहा एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, द स्मोक वाज राइजिंग फ्रॉम मैरियड्स ऑफ फायर्स, हर जानब जो वहाँ पे गाँव है उसके 50 मील के अतराफ के अंदर
मुख्तलिफ तादाद के अंदर जो है वो धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल, मार्गरेट जो है वो उसने टेलीफोन कॉल का जवाब दिया। एंड बिटवीन द कॉल्स, और उसी कॉल के दौरान शी स्टूड वॉचिंग द लॉकस्ट, वो टिड्डी दिल को देख रही थी। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा जो थी वो स्याह हो रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब किस्म की वहाँ पे स्याही थी। फॉर द सन वाज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज जो था वो चमक रहा था। ब्लेज का मतलब होता है शाइन करना, चमकना। फॉर द सन वाज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ एन विल्ड फायर, विल्ड बेटे बोलते हैं ग्रासलैंड को, विल्ड। विल्ड फायर जो ग्रासलैंड होती है उसको बोलते हैं। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ विल्ड फायर, ये घास के जो खेत होते हैं उसके स्याही की तरह थी। वैन द एयर गेट्स थिक विद स्मोक, जब हवा जो है वह धुएं से भारी हो रही थी। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है बिखरी हुई हालत के अंदर होना। बिखरी हुई हालत के अंदर होना, जब जो है वो चीज़ किसी अपनी असल शक्ल के अंदर नहीं रहती। डिफॉर्म्ड, द सन लाइट कम्स ऑन डिस्टॉर्टेड, सूरज की जो रोशनी थी वो नीचे बिखरी हुई हालत के अंदर आ रही थी। अ थिक, जो काफ़ी गहरी, हॉट ऑरेंज, और नारंगी शक्ल की थी। ऑप्रेसिव इट वॉज टू, ऑप्रेसिव जो यहाँ पे आपको उलझन महसूस होना शुरू हो जाती है, ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव इट वॉज टू विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, ऑप्रेसिव बेटे बोलते हैं जिसके अंदर आपको जो है वो सांस लेने की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, ऑप्रेसिव। सफोकेटिंग आप उसको बोल सकते हैं, सफोकेटिंग, जिसमें आपको सांस लेने के अंदर जो है वो दुश्वारी होना शुरू हो जाती है। ऑप्रेसिव इट वॉज, ये इतनी उलझन वाली बन चुकी थी। विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, तूफान के बर्डन की वजह से। द लॉकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डी दिल जो हैं वो तेज़ी से आ रहे हैं। नाउ हाफ द स्काई वाज डार्केंड, अब आधा आसमान जो है वो स्याह हो चुका है। बिहाइंड द रेडिश वेल इन फ्रंट, सामने जो एक पर्दे की शक्ल के अंदर वो चीज़ सुर्खी वाल जो पर्दा सा दिखाई दे रहा है, उसके पीछे विच वर द एडवांसिंग गार्ड ऑफ अ स्वाम, वो स्याह पर्दा रेडिश माइल पर्दा किस चीज़ का है, एडवांसिंग गार्ड ऑफ अ स्वाम, वो उस लश्कर का हफाजती दस्ता है। द मेन स्वाम शोड इन डेंस ब्लैक क्राउड, असल जो लश्कर है वो पीछे थिक फॉर्म के अंदर स्याही माइल दिखाई दे रहा है। रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, जो तकरीबन सूरज की तरफ बुलंद हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग, मार्गरेट, वॉन्डर का मतलब होता है बेटे सोचना, थिंक करना, वॉन्डर। अच्छा, अगर बेटे W के बाद यहाँ पे A आ जाता तो इसका मतलब वंडर, वंडर का मतलब होता है आवारा घूमना। अगर W के बाद यहाँ पे O आ गया तो इसका मतलब होता है सोचना। मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग, मार्गरेट ये सोच रही थी व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, कि वो उनकी मदद करने के लिए क्या कर सकती है। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, अब बूढ़ा स्टीफन जो है वो खेतों में से वापस आता है। वी आर फिनिश्ड, हम ख़त्म हो गए हैं, मीन हम तबाह हो चुके हैं, हर चीज़ जो वहाँ पे है वो बिल्कुल खाई जा चुकी है। फिनिश्ड, रुइंड। वी आर फिनिश्ड, मार्गरेट फिनिश्ड, मार्गरेट हम तबाह हो चुके हैं, हम ख़त्म हो चुके हैं। दूज बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ, ये जो बेकारी हैं, टिड्डी दिल की बात कर रहा है। दूज बैगर कैन ईट एवरी लीफ, वो हर एक पत्ते को खा सकते हैं। एंड अ ब्लेड ऑफ द फॉर्म इन हाफ एन आवर, ब्लेड जो बेटे पतली सी अब वो कहते हैं ब्लेड की शक्ल के अंदर जो पत्ती होती है किसी घास फूस की, उसकी बात कर रहा है। एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर, और तकरीबन आधे घंटे के अंदर वो खेत की हर एक नबातात की पत्ती को भी खा सकते हैं। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, अभी तो दोपहर का आगाज़ है। इफ़ वी कैन मेक इनफ मोर,
स्मोक, अगर हम इतना धुआं कर दें, मेक इनफ नॉइस, और इतना शोर पैदा कर दें, टिल द सन गोज डाउन, यहाँ तक कि सूरज ग्रूव हो जाए, दे विल सेटल एल्स समवेयर एल्स परहैप्स, शायद हो सकता है कि वो कहीं और जाके डेरे डाल लें, एंड देन, और फिर गेट द कैटल गोइंग, घंटियों को बजता रहने दो, इट इज़ अ थर्स्टी वर्क दिस, थर्स्टी वर्क, थर्स्टी वैसे बेटे बोलते हैं प्यासे को, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मेहनत तलब जो काम होता है उसको बोलते हैं थर्स्टी, थर्स्टी वर्क। लेबरस वर्क, काफ़ी मेहनत तलब का जो काम होता है, इट इज़ थर्स्टी वर्क दिस, और ये काफ़ी मेहनत तलब काम है। बेटा यहाँ तक हमने जो 2 पैराग्राफ आज हमने अपने नेक्स्ट कंप्लीट किए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के मदद से आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन बेटे आप लोगों ने काइंडली इसको सीरियस लेना है और पढ़ना है घर में बैठ के। इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।